Hello students, welcome to Canonical Classes. In this video, we are going to study about indicators. तो देखिए indicators क्या होता है, जैसे आप किसी भी व्हीकल की बात करें, फॉर एग्जांपल हम बाइक की बात करें तो बाइक के अंदर जो इंडिकेटर है वो क्या बताता है, किसी भी चीज की डायरेक्शन है ना। कार के अंदर भी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो कार है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है, राइट, या किस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपको इंडिकेट करेगा। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स सिंपली, इंडिकेटर जैसे नाम खुद बता रहा है कि व्हाट इज इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करेगा, इंडिकेटर इंडिकेट्स द पर्टिकुलर सब्सटेंस अबाउट द नेचर, इंडिकेट्स द नेचर के बारे में बताएंगे ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके नेचर के बारे में बताएंगे। पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर हम उसे बोले कि सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन की वो या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है ना। तो इंडिकेटर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, इंडिकेट करता है वेदर द सॉल्यूशन इज, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और या हम उसको बोले बेसिक। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं नेचर किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का। इंडिकेटर इंडिकेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का नेचर या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर। क्यों, क्या इंडिकेट करेंगे उस सॉल्यूशन के बारे में कि वो सॉल्यूशन या क्या एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, क्योंकि हम एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम यही जानेंगे कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। होता क्या है कि हम कुछ तो ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट करके बता देते हैं, जो माइल्ड एसिड्स होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया या टमाटोज हो गए, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसे बेसेस होते हैं जैसे कि बिटर गॉड हो गया, हम उसको टेस्ट करके बोलते हैं कि हाँ ये कड़वा है, तो ये ऑब्वियसली बात है इसमें बिटर कैरेक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते और हम एसिड को देखकर ये भी नहीं बता सकते क्या वो H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है कोई सॉल्यूशन में, हम देखकर नहीं इंडिकेट कर सकते। तो उस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए इंट्रोडक्शन हुई एक नई टर्म की जिसको बोला जाता है इंडिकेटर। और ये इंडिकेटर जो है आपके इंडिकेट करते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है आपका वो क्या एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम एसिड टू बेस या फिर बेस टू एसिड, है ना। तो इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है, इंडिकेटर एक बेसिकली एक कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको भी लिखते हैं इट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर्स आर बेसिकली colored organic substance, colored organic substance, वो एक कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो किससे डराइव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से एक्सट्रैक्ट करोगे आप इसको, प्लांट से एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या है, बेसिकली कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से मिलता है। कुछ इंडिकेटर प्लांट से भी मिलते हैं और कुछ इंडिकेटर आर्टिफिशियल भी होते हैं। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक हम बोलेंगे जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर के बाद सेकेंड जो इंडिकेटर हम बोलेंगे दैट इज आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है। जो नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करते हैं या हम नेचर से डेराइव करते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरी में, है ना। इनको कहां से डेराइव किया जाता है, डेराइव फ्रॉम नेचर, जो नेचर से डेराइव करोगे, और इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज, लैब्स के अंदर आप इनको प्रिपेयर करते हो, ठीक है, क्लियर है। तो इंडिकेटर बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर हम कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा एक ऑर्गेनिक डाई है, एक कलर है जिसको आप प्लांट से एक्सट्रैक्ट करोगे या फिर आर्टिफिशियली आप उसको बना लेते हो, ठीक है। तो कुछ कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी भी लैब के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो वो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट आपका जो कॉमन इंडिकेटर्स आर लिटमस, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले हेडिंग डालती हूँ, कॉमन एसिड बेस indicators
इंडिकेटर्स, कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो देखिए आपका जो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर है वो क्या होता है? कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करेगा कि वेदर द सब्सटेंसेस एसिड और बेस, है ना। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं तो जानते हैं। सबसे फर्स्ट जो इंडिकेटर है दैट इज लिटमस, जिसको लिटमस बोला जाता है, और ये लिटमस पेपर के नाम से भी बड़ा फेमस है। सेकेंड इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो दैट इज फिनोल्फिथलीन, ठीक है, फिनॉल, PHENOL, फिनोल्फिथलीन, फिनोल्फिथलीन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ओके। तो ये 3 टाइप के जो कॉमन इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। वैसे तो और भी इंडिकेटर्स होते हैं जैसे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स या फिर कोई और मतलब नेचुरल इंडिकेटर जूस होता है, उस तरह से बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। बट जो कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं इंडिकेटर्स वो यही होते हैं। आपका लिटमस हो गया, लिटमस पेपर हो गया, फिनोल्फिथलीन हो गया, या फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स हो गए। वन बाय वन सभी इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज लिटमस, लिटमस, ठीक है, जिसको लिटमस पेपर के नाम से भी जाना जाता है। तो लिटमस से ही आपका लिटमस पेपर डिराइव हुआ है। तो व्हाट इज लिटमस? लिटमस होता है क्या है? लिटमस सिंपली अगर हम लिटमस की बात करें तो ये जो है वो पर्पल कलर डाई होती है, पर्पल कलर डाई, ठीक है। पर्पल कलर की एक डाई है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट की गई है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है किससे? लाइकन से। किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? लाइकन से, ठीक है। और लाइकन्स जो है हमारे पास, लाइकन प्लांट जो है वो किस वैरायटी से बिलोंग करता है? लाइकन्स बिलोंग्स टू थैलोफाइटा, है ना, थैलोफाइटा, किंगडम थैलोफाइटा से बिलोंग करता है लाइकन, ठीक है। तो ये आपने बायो में पढ़ा ही होगा कि थैलोफाइटा कौन से प्लांट की क्लासिफिकेशन कौन सी होती है थैलोफाइटा में, जिसमें आपके पास ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सारी कैटेगरी आपकी थैलोफाइटा में आता है, ठीक है। तो लिटमस, सिंपली अगर हम लिटमस की बात करें तो व्हाट इज लिटमस? एक पर्पल कलर की डाई है, पर्पल कलर की डाई होती है जिसको लाइकन से निकाला जाता है। और लाइकन्स किस कैटेगरी का प्लांट है? आपके थैलोफाइटा कैटेगरी का प्लांट है, ठीक है। तो अब इस लिटमस को हम पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं और इससे हम पता लगाते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी अप्लाइड ऑन पेपर। इसको पेपर पे अप्लाई किया किसकी फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है। स्ट्रिप्स बना ली, दो स्ट्रिप्स बनाओगे। एक जो होगी आपकी वो रेड कलर स्ट्रिप होगी जिसको हम रेड कलर स्ट्रिप बोलते हैं, रेड कलर स्ट्रिप, ठीक है। सेकेंड वन जो होगी वो आपकी ब्लू कलर स्ट्रिप होगी, ब्लू कलर स्ट्रिप हो गई, क्लियर है। तो क्या किया आपने? सिंपली लिटमस था, ठीक है, लिटमस को पेपर के ऊपर लगा दिया, दो तरह के कलर की स्ट्रिप्स बना ली, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। अब हम देखते हैं कि इन कलर्स को डालने पर एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मैंने ये बीकर लिया, मैंने एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन डाला जिसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने इसको बोला एसिडिक, क्या बोला इसको? एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया एसिडिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या करूंगी? मैंने ब्लू कलर का, ओके, ब्लू कलर का स्ट्रिप डाल रही हूं। ये रही मेरी ब्लू कलर की स्ट्रिप, तो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप मैं इसमें ऐड कर रही हूं, ठीक है। तो चलो मैं इसको कलर करके पूरा कलर कर देती हूँ। ब्लू कलर की स्ट्रिप है, सो दैट कि आपके लिए भी इजी हो जाए कि ये ब्लू कलर की स्ट्रिप है। देखिए ये ब्लू कलर की स्ट्रिप बनाई मैंने। अब इस ब्लू कलर की स्ट्रिप को अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर डालती हूँ तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? देखो जितना पोर्शन सॉल्यूशन के ऊपर है वो आपका ब्लू कलर ही रहेगा, ठीक है। जितना स्ट्रिप आपके सॉल्यूशन के ऊपर वाले पार्ट में है वो ब्लू कलर रहेगा, लेकिन जितना सॉल्यूशन आपके इसके अंदर चला गया, मतलब जितनी स्ट्रिप आपके अंदर चली गई है इसमें, है ना, जितनी स्ट्रिप आपकी डिप हो चुकी है वो कौन से कलर की हो चुकी है? वो रेड कलर की हो चुकी है। आपको इस तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी,
ठीक है, तो आपके पास अगर किसी के पास लिटमस पेपर हो तो आप वो करके एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो आपका ब्लू लिटमस है चेंजेस टू रेड। हमने क्या यहां से कंक्लूड किया, ब्लू लिटमस, जो आपका ब्लू लिटमस है किसमें चेंज हुआ, चेंजेस टू रेड, रेड कलर में चेंजेस हुआ। किसमें चेंज हुआ, सॉरी रेड कलर में चेंज हुआ। ठीक है, क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, कौन सा सॉल्यूशन था ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की वजह से जो आपका ब्लू लिटमस था वो रेड में चेंज हो गया। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अ ब्लू कलर स्ट्रिप को अगर हम डिप करेंगे, है ना, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, वेन एवर अ ब्लू कलर स्ट्रिप डिप्ड इन किसके अंदर डिप किया था, डिप्ड इन एसिडिक मीडियम, जब भी हम ब्लू कलर की स्ट्रिप को एसिडिक मीडियम के अंदर डिप करते हैं, देन इट विल चेंज इट्स कलर, तो वो अपना क्या चेंज कर देगी, अपना कलर चेंज कर देगी। क्या ये बात क्लियर है? और वो जो कलर चेंज होगा किसमें, इट विल चेंज इट्स कलर इनटू, किसमें चेंज करेंगे, रेड कलर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू को किसमें चेंज कर दिया गया है, रेड कलर में। ठीक है, उसी तरह से अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं। जो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, फिर से मैंने क्या किया, फिर से एक बीकर लिया। अब पहले मैंने इसके अंदर डाला था एसिडिक सॉल्यूशन, है ना, अब मैं दूसरे कलर से शो करती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन कलर में, मान लीजिए सपोज करिए ये मेरा कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन, दिस इज माय बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब मैंने इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डाला तो बेसिक सॉल्यूशन डालने की वजह से क्या चेंजेस आए, जरा ध्यान देंगे, है ना। तो अब मेरे पास, मैंने यहां पर ले लिया रेड कलर की स्ट्रिप, अभी हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप ली थी, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे रेड कलर की स्ट्रिप का। ये है मेरी रेड कलर की स्ट्रिप, ये रेड कलर की स्ट्रिप है। ठीक है, इसको मैंने ऐड करना है सॉल्यूशन के अंदर। ओके, रेड लिटमस पेपर बोल सकते हो आप इसको, दिस इज रेड लिटमस पेपर। तो इस रेड लिटमस पेपर को आप इसके अंदर डालेंगे। जब जैसे ही आपने रेड लिटमस पेपर को इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो जितनी बाउंड्री थी, मतलब जो बाहर वाला पोर्शन था, ठीक है, वो तो आपका रेड ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, लेकिन मतलब जो एयर के कांटेक्ट में था। लेकिन जैसे ही जो पेपर आपके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में चला गया, जैसे पेपर आपके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में चला गया, इट चेंजेस टू, किस कलर में चेंज हो गया, इट चेंजेस टू ब्लू कलर। किस कलर में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लू कलर में चेंज हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके भी देख सकते हैं, अपनी स्कूल्स की लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए हुआ क्या, हमने जब ब्लू स्ट्रिप डाली थी तो वो रेड में चेंज हो गई, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। लेकिन जब रेड स्ट्रिप को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो वो ब्लू में चेंज हो, बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, है ना। बी फॉर बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन है आपका। ठीक है, किसमें चेंज हुआ, BLUE, ब्लू कलर में चेंज हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्लू में कलर चेंज हो गया इसका। तो अगर मुझे इसको कंक्लूड करके लिखना पड़े तो मैं क्या बोलूंगी, रेड कलर स्ट्रिप डिप्ड इनटू, व्हेनेवर अ रेड कलर स्ट्रिप डिप्ड इनटू, किसके अंदर डिप किया था हमने इसको, डिप्ड इनटू बेसिक सॉल्यूशन। जब भी हम रेड कलर की स्ट्रिप को बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, देन इट विल चेंज इट्स कलर, वो अपना कलर चेंज करेगी। ठीक है, किस कलर में चेंज करेगी, चेंज इट्स कलर टू ब्लू कलर में चेंज करेगी, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में देख लिया। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये ब्लू स्ट्रिप है, दिस इज ब्लू स्ट्रिप। ठीक है, ब्लू लिटमस भी बोलते हैं उसको। और ये कौन सी स्ट्रिप है, ये आपकी रेड स्ट्रिप है, रेड स्ट्रिप।
जिसको हम रेड लिटमस बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सिंपली इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बताएंगे, जो इंडिकेट करेंगे वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक या फिर बेसिक। और इंडिकेटर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा अपना लिटमस इंडिकेटर। तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक ऐसा पर्पल कलर की डाई होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम प्लांट लाइकन, जो कि किस कैटेगरी का है? थैलोफाइटा का है। तो अगर किसी भी पेपर के ऊपर आप लिटमस लगाते हो, 2 लिटमस की स्ट्रिप्स बनाते हो, तो 2 कलर की स्ट्रिप्स बनती है, एक रेड कलर की बनेगी और एक ब्लू कलर की बनेगी। ठीक है, जनरली 2 ही कलर्स की बनाते हैं हम। और जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एंड रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। क्या ये बात क्लियर है? मैंने जब ब्लू स्ट्रिप को एसिडिक में डाला तो वो रेड में चेंज हो गई, और जब रेड को बेसिक में डाला तो वो ब्लू में चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी इंडिकेटर को लेके, किसी भी इंडिकेटर लेके आप किसी भी सॉल्यूशन को बता सकते हो कि वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना कलर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। Now, if we talk about our next indicator, that is phenolphthalein. तो phenolphthalein क्या होता है? It is an organic dye. है, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, it is also an organic dye. ऑर्गेनिक डाई, ये भी आपकी एक ऑर्गेनिक डाई है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन और उसके कंपाउंड से मिलकर बनता है उसको आप ऑर्गेनिक बोलते हैं। मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके कितने भी कंपाउंड्स मिलकर जो बनाते हैं उसको आप ऑर्गेनिक बोल देते हो। ठीक है, तो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, ये कलरलेस रहता है ना। इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर है, एसिडिक सॉल्यूशन, या फिर हम बात करें एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल का मतलब है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन, तो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इट बिकम्स कलरलेस। वो क्या हो जाती है? सिंपल आपकी क्या हो जाएगी? एक कलरलेस हो जाएगी। इट इज कलरलेस, है ना, इट इज कलरलेस। ये आपका कलरलेस रहता है इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने सम अमाउंट ऑफ फिनोल्फेथलीन डाला। ठीक है, सपोज करिए आपने कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फेथलीन के ऐड करे, ये आपकी फिनोल्फेथलीन है। ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है, दैट इज ये वाला सॉल्यूशन, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब ये ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ऐड करिए, आपने इसके अंदर ये जब ड्रॉप्स ऐड करे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका बिल्कुल ही कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी खास चेंज नहीं आएगा कलर का। तो ये सॉल्यूशन आपका रिमेन्स कलरलेस। ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन कैसा हो गया? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो कोई खास चेंज नहीं दिखाता है फिनोल्फेथलीन। लेकिन अगर हम वहीं पर बेसिक के लिए बात करें, इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने ऐड कर दिया, फिर से हम ये लेते हैं, अब आप ये वाला बीकर लें, हमने ये बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर आपने ये सॉल्यूशन डाला, अब ये हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन, ओके, ये भी एसिडिक सॉल्यूशन लिख लेना आप यहां पर, है ना। अब बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अब आपने फिर से फिनोल्फेथलीन ऐड कर दिया, ये आपके ड्रॉप्स डाल दिए मैंने, फिनोल्फेथलीन के ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दिए। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे, जब आप ये फिनोल्फेथलीन के ड्रॉप्स को देख लेंगे थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम लिखती हूं मैं यहाँ पे, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद अगर आप इस बीकर को दोबारा से देखते हैं तो ये बीकर किस में चेंज हो जाता है? पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो गया? पिंक हो गया, है ना। नाउ कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकती हूँ ये बात, इन बेसिक सॉल्यूशन द कलरलेस सॉल्यूशन या फिर कोई भी सॉल्यूशन है, इट चेंजेस टू पिंक कलर, है ना। द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंजेस टू पिंक। यहां पर हम लिख सकते हैं द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंजेस टू पिंक, और ये पिंक कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे, इन केस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ द इंडिकेटर चेंजेस टू पिंक, इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन द कलर ऑफ द इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस, है ना। तो शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं?
शॉर्ट में अगर हम इसको डिफाइन करें, शॉर्ट में लिख लेते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रहता है, ये कलरलेस, कलरलेस रहेगा, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर दे देता है, इट गिव्स पिंक कलर, पिंक कलर, ठीक है, क्लियर है ये बात। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल सॉल्यूशन की, न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर ये क्या शो करेगा, इट शोज कलरलेस, कलरलेस कलर, ठीक है, कलरलेस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 आपकी ऑब्जर्वेशन थी जो हमने ऑब्जर्व किया, क्लियर है ये बात। एसिड में जब फिनोल्फेथलीन को डाला तो वो कलरलेस रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बेसिक के अंदर डाला तो वो पूरा क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया, जिससे हमें ये पता लगा कि ये सॉल्यूशन क्या है, आपका बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर का कलर चेंज कर दिया है, ओके। नेक्स्ट इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो है, इसका जो जनरल कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑरेंज कलर डाई, इट इज अ ऑरेंज कलर डाई, ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है, इट इज एन ऑरेंज कलर डाई, ये एक ऑरेंज कलर की डाई है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर, न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर ऑरेंज ही रहेगा। न्यूट्रल मीडियम मतलब ना एसिड ना बेस, है ना, न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है, तो उसके केस में अगर आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो वो कौन सा कलर रहेगा, उसका ऑरेंज ही कलर रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में क्या शो करता है, तो इसको देख लेते हैं। सपोज मैंने फिर से एक बीकर लिया, ये बीकर लिया, अब इस बीकर के अंदर मैंने सॉल्यूशन पुट किया, दिस इज योर एसिडिक सॉल्यूशन, है ना। ये कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मैं कुछ अमाउंट आपका कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूं, ये मेरे ड्रॉप्स है किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कलर की डाई होती है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल दिए मिथाइल ऑरेंज के, कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं सो दैट कि सबको इजीली दिख जाए, ठीक है। जैसे ही मैंने ये ड्रॉप्स इसके अंदर डाले, कुछ टाइम के बाद जब मैं देखती हूं तो मेरी ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है, मतलब मुझे क्या देखने को मिला, मैंने देखा कि जो कलर है वो किस में चेंज हो गया, जो आपके पूरे सॉल्यूशन का कलर है वो हो गया रेड, ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया, रेड, ठीक है। यहां पे लिखते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब ये मैंने ऐड किया था, दिस वाज मिथाइल ऑरेंज, ये ड्रॉप्स किसकी थी, मिथाइल ऑरेंज की, जिसको मैं MO से रिप्रेजेंट कर रही हूं, आप समझ जाना, MO रिप्रेजेंट फॉर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डाली, किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर मिथाइल ऑरेंज की ड्रॉप्स डाली, द कलर ऑफ द इंडिकेटर बिकम्स रेड, हम यहां पे लिखेंगे कलर ऑफ द इंडिकेटर बिकम्स रेड, जो आपका इंडिकेटर का कलर है वो कैसा हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम के केस में इट चेंजेस टू रेड कलर, हम देख सकते हैं इट चेंजेस टू रेड कलर, रेड कलर के अंदर चेंज होगा, क्या ये बात क्लियर है। उसी तरह से अगर ये हमारा केस 1 था, अगर मैं केस 2 की बात करूं, बेसिस के लिए बात करें हम, इन केस ऑफ बेसिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो फिर से मैंने ये बेकर लिया और इसके अंदर फिर से मैंने ये सॉल्यूशन डाला, दिस इज अ बेसिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को मैंने बेसिक सॉल्यूशन बोल दिया क्या, मैं लिया ही बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस बेसिक सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूं मिथाइल ऑरेंज की, ये ड्रॉप्स मेरी जा रही है मिथाइल ऑरेंज की, दिस इज MO, मिथाइल ऑरेंज, MO फॉर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। कुछ ड्रॉप्स मैंने मिथाइल ऑरेंज की ऐड की, जब मैंने यहां से कुछ ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज की ऐड की तो कुछ देर के बाद मैं क्या देखती हूं, आफ्टर सम टाइम जो मेरा सॉल्यूशन है उसका कलर किस में चेंज हो जाता है, जो मेरा सॉल्यूशन था वो किस में चेंज होता है, इट चेंजेस टू येलो कलर, किस कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि मैंने पहले यहाँ पे पिंक लिया था,
हम इसको येलो से नहीं डोनेट करते हैं, हम इसको पिंक से डोनेट करते हैं। लीजिए, ठीक है, तो ये पिंक सॉल्यूशन था। अब ये किस में चेंज हो गया? आपका येलो कलर के अंदर चेंज हो गया। लीजिए, ये आ गया आपका येलो कलर। तो जैसे ही आपका येलो कलर में चेंज होगा तो दिस कलर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस कलर ऑफ इंडिकेटर बिकम्स येलो, है ना। हम यहां पे लिख सकते हैं कलर ऑफ इंडिकेटर, कलर ऑफ इंडिकेटर बिकम्स येलो। इंडिकेटर का कलर क्या हो गया? आपका येलो कलर हो गया। और जैसे ही आपके इंडिकेटर का कलर येलो हो गया, आपके इंडिकेटर का कलर येलो हो गया, आपको पता लग गया ये बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका मतलब इन केस ऑफ बेसिस, बेसिस के केस में इट चेंजेस टू येलो कलर, टू येलो कलर। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, इट चेंजेस टू येलो कलर। ये कौन से कलर में चेंज हो जाता है? येलो कलर में चेंज होता है। तो बस मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर में चेंज होगा और मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में येलो कलर में चेंज होगा। ओके, तो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और जो कुछ भी नहीं समझ में आया वो भी आप आसानी से पूछ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट करना है। और प्लीज प्लीज अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसिड बेसिस के कंसेप्ट को लेकर। ओके, चलिए जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।